गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने ट्रेड कैप्चर किया है, लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छा खासा मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा विनिंग ट्रेड यहाँ पे कैप्चर भी किया है। किस टाइप का मैंने ट्रेड लिया मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे। देखो शायद ट्रेड छोटा लग रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम में हमको बड़ा प्रॉफिट दिख गया। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉफिट के लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आप कितने टाइम में वो ऑप्शन का कितना परसेंट आप कैप्चर कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वो आपको मैं लाइव ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या हमने कितना परसेंटेज और किस टाइप का ट्रेड है वो आपको उसमें समझ में आएगा। देखो बैंकेक्स में हमने ट्रेड लिया है, बैंकेक्स की एक्सपायरी है मंडे को। बैंकेक्स एंड मिड कैप की एक्सपायरी होती है। मिड कैप में ओपनिंग में गैप अप गैप डाउन में ही काफ़ी प्रीमियम मेल्ट हो ही जाते हैं, तो इतना मिलता नहीं है प्रीमियम, और उसमें बहुत छोटी रेंज में स्पाइक्स आते, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम हो जाते हैं काफ़ी बार मिड कैप में भी। ठीक है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ मिड कैप में ट्रेड करना। तो आज मैंने बैंकेक्स में ट्रेड किया है, जो कि बीएसई का इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैंने जो ये आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, उसके बहुत एंड में मैंने ट्रेड लिया था 920 के आसपास। और जो उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल बनी है उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने पुट को शॉर्ट किया था, ठीक है। आपको पूरा दिख जाएगा ट्रेड लाइव, इसके बाद मैं आपको पूरा शॉर्ट डाल रहा हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 60,000 का पुट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था। तो मतलब पुट को सेल किया है, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद मैंने ट्रेड लिया है, और उसके बाद की कैंडल में हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो देखा था, उसमें हम काफ़ी अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 60,000 का मैंने यहाँ पे बैंकेक्स का पुट शॉर्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट 118 पे। थोड़ा सा एक एंट्री माइनर से मिस हुई, क्योंकि जब बड़ा सा आपको मैंने रेड कैंडल दिखाया वहाँ पे थोड़ा सा पुट का प्राइस बड़ा भी था। थोड़ा सा ऊपर अगर हमको एंट्री मिलती तो ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स बड़े दिखने के चांसेस थे, मतलब बड़े पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाते। बट ठीक है, कोई बात नहीं। 118 इज़ ऑल्सो ए गुड एंट्री प्राइस, मतलब कोई गलत नहीं हुआ यहाँ पे। चलो ठीक है, मतलब बहुत पीक लेवल पे एंट्री है। यहाँ से अगर फास्ट मोमेंटम भी आ गया तो प्राइस वापस 150 160 भी यहाँ पे देखने मिल सकती है। और डीके भी हुआ अपनी साइड में, अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे बड़े पॉइंट्स वहाँ पे भी देखने मिल सकते हैं। बट 20 पॉइंट्स हमने थोड़े फिर भी स्टार्टिंग के मिस कर दिए। 140 के आसपास भी हमें एंट्री मिल सकती थी, 130 के आसपास, ठीक है। एंट्री के बाद वापस थोड़ा सा स्पाइक आया, जैसा आपको मैंने बताया कि मैंने ऑलमोस्ट एंड में एंट्री करी, तो थोड़ा सा कैंडल नीचे आया था, तब थोड़ा सा ही प्राइस बड़ा हुआ है। बट ठीक है, 4-5 थाउजेंड का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स के आसपास का एक लॉस हमें आ रहा है बैंकेक्स के अंदर। जब हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया तब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब एंट्री ली है तो आपको उसको एंड तक होल्ड करना है। टाइमिंग के हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने कोई ऑप्शन 100 पे शॉर्ट किया है, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब मान लो आपने 9:15 को मार्केट ओपन होते ही शॉर्ट कर दिया 100 रुपीज़ का ऑप्शन, और अगर वो 9:30 9:45 के आसपास में आपको वो 50-40 रुपीज़ का हो गया, मतलब आप ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉफिट कैप्चर कर चुके हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको वो ऑप्शन बाद में वापस स्पाइक करेगा वो, ठीक है। तो उससे बेटर है कि उस मोमेंट पे उस प्रॉफिट को आप बुक कर लो, क्योंकि 50% आपने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। तो रिमेनिंग अगर आपको और 50% के लिए आगे और ट्रेड मिल सकते हैं, दूसरे मोमेंटम में रिवर्सल्स में मिल जाएगा, वापस अगर सपोर्ट लेके आता है तो वापस ट्रेड ले सकते हो। बट उस 50% को चक्कर में आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। या फिर उसका अल्टरनेटिव वे है आपके पास, क्या 50% क्वांटिटी आप निकाल दो, मतलब 50% प्रॉफिट आप बुक कर लो, रिमेनिंग 50% को होल्ड कर लो, ताकि इनकेस वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो आप फिर भी कुछ ना कुछ लेके जाओ, ठीक है ना। तो उस टाइप का आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। बट मेरे केस में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एग्जिट करना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जितना जल्दी आपको प्रॉफिट मिलता है जिस ऑप्शन में, जितना जल्दी वो डीके होता है 50% 60% 70%, उतना वो फास्ट वापस जाने के हाई चांसेस है, राइट। चलो वापस नहीं गया, बट कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा बहुत भी रिवर्सल आया, थोड़ा बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी एक इंडेक्स में पुल बैक आया, थोड़ा बहुत भी एक रिवर्स आया इंडेक्स, तो वहाँ पे हमारे ऑप्शन के 10 20 30 पॉइंट्स वापस अपोजिट में चले जाएंगे। तो बेटर है कि उस पॉइंट पे पहले बुक कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी हमारा 118 पे एंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही जा रहे हैं, लॉस की तरफ ज़्यादा जा रहा है हमारा, ठीक है। एक बार एक ऑप्शन चेन को नज़र कर लेते हैं क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है। हम्म, ठीक है। थोड़ा अभी आजकल बीएससी के इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड करना टफ लग रहा है, डर लगता है कि एग्जिट नहीं हुआ तो क्या होगा। फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ था, बट चलो ठीक है।
हर दिन ऐसा नहीं होता है। फोर फाइव 6,000 तक का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ओके, सो अगेन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो एवरेज प्राइस है वहीं पे काफ़ी बार ऑप्शन अटक रहा है वहाँ पे। चलो ठीक है, 108, 107, ग्रेट। अगर यहाँ पे मोमेंटम आ गया ना, बहुत फास्ट मोमेंटम हमें मिल जाएगा। हम्म, 108, 9, 10 पे अटक रहा है। ग्रेट। 104, 102, 103, 100, ग्रेट। ब्रेक हो जाए एक बार 100 के नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन 100 पे सपोर्ट ले लिया तो वापस ऊपर भी जाता है ऑप्शन। आप मोमेंटम देख सकते हो बैंक के ट्रेड के अंदर 100 से वापस 106, 108, 10 पॉइंट्स मोमेंटम करना बहुत नॉर्मल है। तो उस हिसाब से आपको आपकी क्वांटिटी और ट्रेड प्लान करना पड़ता है। वापस 112, ग्रेट। 97, 93, ग्रेट। 91, 87, ग्रेट। मैंने बोला ना एक बार फास्ट मोमेंटम आएगा फिर रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अब हमारे हाथ में वापस ये चीज़ है कि हमें एग्जिट कहाँ पे करें। अगर आप एग्जिट करने में लेट हो गए तो फिर कहीं ना कहीं मिस भी होता है। मैं इसको लैपटॉप से यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, डेस्कटॉप से ही। हाँ, 66, ग्रेट। अब देख सकते हो मोमेंटम किस टाइप का आया है यहाँ पे। एक फास्ट मोमेंटम, आपको कैंडल बहुत बड़ी दिख रही होगी, राइट। ऑलमोस्ट हमने 50% के आसपास का प्रॉफिट देखा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, मतलब डॉट टू डॉट तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हो कभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट नियरेस्ट प्रॉफिट है 50% के, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। 10 पॉइंट्स 50% के लिए हम मिस कर रहे, बट ठीक है। थोड़ा मैंने रेडी किया एग्जिट के लिए। पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी आधी क्वांटिटी निकालते, फिर रिमेनिंग आधी को थोड़ा होल्ड करने का प्लान करता हूँ। देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। चलो, आधी मैंने निकाल दिए और 20,000 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। देखते हैं, अगर और वापस से 70 जाता है तो फिर मैं वेट नहीं करूँगा, निकाल दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर नीचे जाता है तो जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको कैप्चर कर लेंगे। बाकी ये 210 को भी रेडी किया ही है एग्जिट करने के लिए। देखो अभी कैसा है ना, मेरा एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया है। अब मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कॉस्ट टू कॉस्ट जाऊँगा या फिर कुछ लेके जाऊँगा, बट लॉस में नहीं जाऊँगा इस ट्रेड के अंदर। अब ये फाइनल हो गया क्योंकि आधी क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है, ठीक है। पर वापिस ये 118 या 120 तक भी जाता है तो मेरा शायद लॉस यहाँ पे उतना नहीं होगा। ये मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जा सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉफिट आया था चला गया, ठीक है। चलो फाइन, इसको भी मैंने बुक कर लिया। अब ऊपर वाला जो ट्रेड है उसको भी निकाल देते हैं, उसमें 700, 800 का लॉस है। आई होप गाइस कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं कोई प्लान करता हूँ तो मैं एंड ऑफ द डे अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।